डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग खेती की समस्या के ऊपर जो मांग है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग खेती करते हैं। स्वतंत्रता से पहले हम लाखों रुपए का अनाज देश से बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों पर निर्भर हो गया। देश में अनाज की बहुत कमी हो गई है। मुझे याद है जब पहली लड़ाई हुई थी, उस वक्त अनाज काफ़ी सस्ता था। तब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में अनाज बहुत महंगा हो गया। उस समय सरकार ने खेती की और पूरा ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे देश के बाजारों में लाखों मन गल्ला पड़ा रहता था। खलिहानों में भी काफ़ी गल्ला पड़ा रहता था। इस तरह से करोड़ों मन गल्ला हमारे देश में जमा रहता था और देश के लोग बड़े आराम से रहते थे। उस समय गेहूं बहुत सस्ता था, लेकिन आज आप देखें कि गेहूं बहुत महंगा हो गया है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश में यह हालात क्यों पैदा हुए हैं। हमने पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया। 4 योजनाएं हम पूरी कर चुके हैं, लेकिन खेती पर हमको जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमने नहीं दिया। उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया और इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश में उद्योगों की काफ़ी उन्नति हुई, लेकिन खेती में हमारे देश ने कोई उन्नति नहीं की। हमारी खेती की पैदावार कम होती गई। इसका फल यह हुआ कि हमें जितने अनाज की ज़रूरत थी वह भी हमारे पास नहीं रहा और हमको बाहर से करोड़ों रुपए का अनाज मंगाना पड़ा। इसकी वजह से हमने आज करोड़ों रुपए का कर्ज अमेरिका से लिया है। यह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। हमको दूसरों से मांगना पड़े, यह हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए। हम दूसरों से खाने के लिए अन्न मांगे, इससे बढ़कर हमारे लिए दुख की बात और क्या हो सकती है। बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 2 वर्ष से जब से हमारे मंत्री महोदय इस विभाग में आए हैं, हमने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। हमारी खेती की पैदावार बढ़ी है। 2 साल पहले वर्षा नहीं हुई थी और तब खेती की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब इस तरफ ध्यान दिया गया और वर्षा भी अच्छी हो गई। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में काफ़ी अनाज पैदा हुआ। अब कुछ आशा बंधी है और मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की व्यवस्था हो, खाद की व्यवस्था हो, बीज की व्यवस्था हो तथा लोगों को कर्ज मिले ताकि किसान अच्छी फसल पैदा कर सकें।
मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से ही देश की उन्नति होगी, देश संपन्न होगा और किसान सुखी रह सकेगा। संपूर्ण विराम।